नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। पूछता है भारत, कौन है जिम्मेदार संभल का? पूछता है भारत, क्यों चली या क्यों चलानी पड़ी संभल में पुलिस को गोली? पूछता है भारत कि आखिरकार क्यों कोर्ट में जो बात थी वो सड़कों पर उतरी? आखिर क्यों? इसके कई सब पार्ट हैं इस पूरी घटना के। ये सुबह से आप ये गिनती जो गिनाने की मुझे कोशिश कर रहे हैं, प्लीज ये दोबारा मत यूज कीजिए। दर्शकों देखिए, जो संभल में हुआ उसके मोटे मोटे 3 सब पार्ट हैं जो मुझे लगता है, यानी इस चैप्टर के या इस घटना की 3 मुख्य पार्ट्स हैं। एक, हर मीडिया चैनल, हम भी एक तरफ आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस कैसे गोली चला रही है। वो दिख रहा है क्योंकि मीडिया पुलिस के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है जब इस तरह के दंगे होते हैं, जब इस तरह की आगजनी होती है, पथराव होता है, क्योंकि उन्हें लगता है पुलिस है बचा लेगी। क्या आप ये पत्थर उधर देख पा रहे हैं? सारे वो जो हैं वो पुलिस नहीं फेंक रही है, वो अंदर से आ रहे हैं, अंदर से कट्टे से गोलियां चल रही हैं। वो हमारे जाबाज वीडियो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन हर बार दिखा नहीं पाते क्योंकि हम मीडिया वाले पुलिस वालों के साथ होते हैं। और ये बात रियलिटी है। जब तक किसी को इस बात का पूर्ण समर्थन ना हो कि वो जो दुनिया में आग लगाने को निकले हैं, वो पत्थरबाज, वो आगजनी करने वाले आपको सुरक्षित रख पाएंगे, तब तक कोई मीडिया वाला, कोई पत्रकार उधर जाता नहीं है। आई हैव कवर्ड 50 से ज्यादा ऐसी घटनाएं ऑल ओवर द कंट्री, एज अ रिपोर्टर बोल रहा हूं। इसीलिए ये हर जगह सोशल मीडिया में आप देखेंगे पुलिस ने गोली क्यों चलाई, पुलिस क्या नहीं, पुलिस क्या करे, पुलिस क्या करे? गुलाब के गुलदस्ता लेके खड़ा रहे वहां? नहीं, एसपी क्या करें? नहीं, बताइए मेरे को, व्हाट शुड द एसपी डू, व्हाट शुड द एसएसपी डू, व्हाट शुड द सीओ डू, व्हाट शुड द एसएचओ डू? वो हवलदार क्या करे? आधे टाइम तो आप पुलिस को इसलिए गरियाते हैं, क्या है, लट लेके खड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो, दंगाइयों को रोकते नहीं हो। जब वो दंगाइयों को रोकते हैं, अरे तो दंगाइयों को क्यों रोक रहे हो? अरे क्यों तुमने बोल दिया पुलिस? आप मुझे बताओ, अगर पुलिस वाला 100, 150, 200 आदमी पत्थरबाजी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, टीयर गैस शेल मारने के बाद भी रोक नहीं रहे हैं, क्या करें? क्या करें? किसी ऐप से 150 गुलदस्ते ऑर्डर करें कि एक एक आदमी को गुलदस्ता ऑर्डर करेंगे तो सब शांत हो जाएगा? संजय दत्त की पिक्चर चल रही है क्या? क्या करे पुलिस वाले? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, व्हाट शुड द पुलिस डू? आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है, मैं बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा नहीं हुआ दंगे? हुआ है। तो क्या आपने पुलिस को रिवॉल्वर देके ग्लॉक या फिर स्मिथ एंड वेसन 9mm की जगह रोज, ट्यूलिप ये सब रख दिए थे क्या उनके हॉल्स्टर में कि सर अगर कोई मारे तो एक गुलाब का दे देना फूल, काम हो जाएगा? इट डजंट वर्क लाइक दिस। ऐसे नहीं चलता है। उधर से हजारों ईंटें, चट्टे, कीप दैट विजुअल। जब मैं ग्राफिक बोलूं था, आगजनी हो रही है, लोग तोड़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वो क्यों हुआ उस पर आऊंगा, लेकिन पहले एसपी या फिर एसएसपी की आवाज को या फिर किसी पुलिस ऑफिसर की आवाज को सुनाई दे गया मीडिया वाले की वीडियो में, उसको सोशल मीडिया पे सर्कल, देखो पुलिस वाले ने बोला गोली चला। पुलिस वाला क्या बोलेगा आप मुझे बताओ? पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही है, पुलिस वाले क्या बोले? क्या बोले? भजन चलाएं उस समय? भजन वेरी गुड, बट क्या उस समय भजन की जरूरत है? क्या उस समय गुलदस्तों की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? टू कंट्रोल द सिचुएशन डाउन। पुलिस को इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। रबर बुलेट्स पहले, उससे पहले टीयर गैस शेल, उससे पहले लाठी चार्ज, एंड एंड में हवाई फायरिंग, और जब वो भी ना चले तब होता है पॉइंट ब्लैंक फायरिंग। वो प्रोटोकॉल है। उसमें राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, ऐश्वर्या कपूर या रशीदी जी या फिर सरवर साहब को बोलने की आवश्यकता नहीं है साहब। राजनेताओं को नहीं पता होता है, रियलिटी है। चाहे आज जब बीजेपी की सरकार है सपा विपक्ष में है, या जब पहले सपा की सरकार थी बीजेपी विपक्ष में थी, ये राजनेता अपना काम करेंगे।
आई डोंट एक्सपेक्ट, ये उम्मीद ना मुझे है और ना आपको रखनी चाहिए कि विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव, जो अभी 9 बाई इलेक्शन में से 7 हारे हैं और पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया हार का, वो बोलेंगे कि पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। नो। हां, लेकिन एक सवाल है, पुलिस की गोली से कोई मरा है? जो कि नंबर सामने आए 3 या 4, उसकी इंटरनल इंक्वायरी पुलिस को जरूर करनी चाहिए कि क्या उसे प्रिवेंट किया जा सकता था, क्या उससे बचा जा सकता था, क्या हवाई फायरिंग से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वीडियोस हैं अलग अलग, वो जिसपे मैं गुस्सा कर रहा था शुरू में, वो वीडियो है 20, 22, 25 लोग मुंह छुपाए हुए दंगाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ट्रेंड होती है ऐसी चीजों से निपटने के लिए। सोशल मीडिया में यह बोलना, पुलिस वाले ने बोला गोली चलाओ, पुलिस वाले का काम है साहब, उसको पता है, उसको मत सिखाओ। आप अपना काम क्या कर रहे हो? अब आते हैं पॉइंट 1 पे। कोर्ट में कुछ हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप डिससैटिस्फाइड है। आज इस मस्जिद के सर्वे से मेरा पर्सनल व्यू, उस पर कुछ और हो सकता है। मेरा पर्सनल व्यू, राम मंदिर, रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है। मोहन भागवत जी ने कहा था एक बार आरएसएस प्रमुख ने, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करो। मैसेज मिल जाना चाहिए। 1529 में, 1529 का कोई आदमी है आज तक? 1629 का है, 1729 का है, 1829 का है, 1929 का है। 1529 में क्या हुआ, किसने क्या किया? वो जो कर गए, मतलब वो जो थे मुगल आक्रांता, हम उन खत्म हुए मुगलों का जो टारगेट था, आज ये सब करके उसको सही ठहरा देते हैं। अगर दंगा हो जाता है इस पे, तो ये करने निकलेंगे तो हर नुक्कड़, हर मोड़ पे, हर नुक्कड़, हर मोड़ पे क्या करोगे? मुगल थे कौन? आक्रांता थे। उन्होंने भारत के कल्चर, भारत की रीढ़ पे अटैक किया। क्या ये छुपा है किसी से? नहीं छुपा है, सबको पता है क्या हुआ। बट हमें, वी हैव टू चूज आवर फाइट। वी कैनॉट फाइट एवरी, वी कैनॉट गेट इनटू एन ऑल्टरेशन ऑन एवरी फाइट। हमें देखना है, हमारा देश हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, हमारे अपने लोग हैं। अब पॉइंट नंबर 3, अनुराग भदौरिया जी, आपके पार्टी के लोग कहते हैं ऐसा होगा तो लड़ चलेंगे कोर्ट में। कोई भी कोर्ट हो राकेश जी, कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट का डिसएग्रीमेंट कोर्ट में सेटल होता है। मैं नहीं कह रहा कि आपको एग्री करना पड़ता है। क्या लॉयर जज के आर्गुमेंट से हमेशा एग्री करते? नहीं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, प्रणाली है। बड़े कोर्ट है, उससे सीनियर कोर्ट है, उससे सीनियर कोर्ट है, प्रक्रिया है, फिर 3 ब्रांच है, सब है। कोर्ट का डिसएग्रीमेंट, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उससे अगर आप डिसएग्री करते हो तो फिर सड़कों पे उतरोगे और ये हालत करोगे, और जब पुलिस रोकने के लिए गोली चलाएगी तो बोलेगे हाँ क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए पुलिस ने गोली चला दी। इट्स नॉट डन। कोर्ट से अगर आप डिसएग्री करते हो तो उसके लिए उसका सीनियर कोर्ट है। यह प्रक्रिया है। जहां यह नहीं होता वो बनाना रिपब्लिक होता, और भारत बनाना रिपब्लिक नहीं है। यह भारत में नहीं हो सकता और ना होने देंगे, नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। आज इस इशू पे आप डिसएग्री करते हो कि सर्वे होना चाहिए था कि नहीं, कल किसी और इशू पे डिसएग्री करोगे तो क्या फिर सड़कों पे उतरोगे? नहीं, सड़कों पे भी उतरने का तरीका है पीसफुल, शांतिपूर्वक। ये देसी कट्टों से फायरिंग, पत्थर, ईंट, चप्पल, जूते जो हाथ में आया उठा के तोड़ोगे, पुलिस वालों पे मारोगे, और जब पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो वीडियो बना के सर्कुलेट करोगे, हाँ देखो मारा, देखो पुलिस ने कहा फायर करो। तुम आग लगाओ पूरे शहर में और पुलिस तुम्हें गुलाब का फूल दे, ऐसा नहीं होगा ना, किसी के साथ नहीं होगा। इसके 3 पॉइंट हैं। पहला, क्या इस सर्वे की जरूरत थी? दूसरा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन तैयार था? तीसरा, आप डिसएग्री करते हो किसी भी इशू से, कोर्ट में जो आया उसकी एक प्रक्रिया है। भारत के जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, प्रोसेस बनाया, सबने, एक व्यक्ति विशेष नहीं, सबने मिलकर इस तरह से बनाया है
कि इस तरह की नौबत कभी आए ना, इस तरह की नौबत वो लोग लाना चाहते हैं रशीदी जी जो संविधान के खिलाफ हैं, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और इसमें फिर एक राजनीतिक एंगल आता है। सरवर साहब को स्टूडियो में ले आइए प्लीज। 19 तारीख को हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ। राकेश जी को लाइए, अनुराग जी को लाइए, रशीदी जी को लाइए। राकेश जी, 19 जी को हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक था, मतलब 19 तारीख को हुआ सब कुछ शांतिपूर्वक। उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी का 9 में से 9 वाला दावा फ्लैट हो जाता है। उसके बाद दोबारा पहुंचते हैं, सर्वे होता नहीं है, यह सब हो जाता है। कई लोग इसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढ रहा है। ये बहुत सारे इशू हैं। बट आखिरकार राकेश जी, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बाबा की है। अगर अनुराग भदौरिया की पार्टी के कोई लोग हैं या कुछ लोग हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार करिए, लेकिन जिम्मेदारी तो बीजेपी की है। जिसकी सरकार है, जिम्मेदारी हमेशा उसकी होती है और सवाल भी पहला उसी से पूछा जाएगा। इसलिए त्रिपाठी जी, आपसे पूछ रहा हूं, यह कैसे होने दिया आपकी सरकार ने? राकेश त्रिपाठी जी विद विजुअल्स। राकेश जी म्यूट हो गए, राकेश जी म्यूट हो गए, अनम्यूट कर दीजिए। राकेश जी अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। थैंक यू। देखिए, हम स्पष्टता से इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी ये कोशिश की है, चेष्टा की है कि वो अपराध करे, वो अराजकता करे, वो दंगों की आग में झोंक दे, वो अपने प्रयासों में सफल होने वाले नहीं है। उन सबको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। अभी सूचना तंत्र से अगर कोई फेल्योर हुआ है, अगर कोई ऐसी सूचना जो सरकार के पास होनी चाहिए थी और समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर हम उसको भी कार्रवाई के दायरे में रखेंगे, वो भी जांच के दायरे में होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बारंबार संविधान की रट लगाए हुए थे, जो संविधान की प्रतियां बांट रहे थे, जो संविधान बचाने की वकालत कर रहे थे, आखिरकार संविधान को ताक पर रखने वालों के साथ वो कैसे खड़े हैं? संवैधानिक शक्ति होती है न्यायपालिका को। न्यायपालिका का आदेश हर भारत के नागरिक के लिए बाध्यकारी होता है, मानना उसके लिए अपरिहार्य, अनिवार्य होता है। अगर न्यायपालिका से आपकी असहमति है, आपकी आपत्ति है, तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। लेकिन आप गोलबंद हो जाएंगे, हाथों में पत्थर ले लेंगे, हथियार ले लेंगे और चिंगारी लेकर के शहर को जलाने निकल आएंगे, तो यह संविधान पर हमला है, यह देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर हमला है, यह लोकतंत्र पर हमला है और यह स्वीकार नहीं हो सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, एक शब्द, एक लफ्ज इन्होंने उन उपद्रवी तत्वों के खिलाफ नहीं कहा, अराजक तत्वों के खिलाफ नहीं कहा। और समाजवादी पार्टी तो आकंठ इसमें डूबी हुई है। उनके नेता भड़काने का काम कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क वहां से सांसद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपना रहा है और हमने देखा है कि अखिलेश यादव भी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, रामगोपाल यादव का बयान सुन रहा हूं मैं कि इस तरह के निर्णय होंगे तो जनता ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। यानी कोर्ट का फैसला मन मुताबिक नहीं आएगा तो सड़कों पर फैसला करने लगेंगे। कोर्ट के फैसले से आप मुतमईन नहीं हो सकते हैं तो आप ऊपरी अदालत में जाकर के अपील करिए। क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई अधिवक्ता नहीं रह गया है? क्या समाजवादी पार्टी दंगों की आग में झोंकना चाहती है? ये स्वीकार कौन है? बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। क्या बात कर रहे हैं? कपिल सिब्बल है इनके पास, इनके और कांग्रेस के तो एक ही है। कपिल सिब्बल साहब है इनके पास, एक थोड़ी बहुत लोग हैं। ये जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अनुराग जी कह रहा हूं ना, नहीं अनुराग जी, पहले मैं आपसे, देखिए मैंने वो तीनों पॉइंट रखे। पहले जिम्मेदारी इनकी है, सरकार इनकी है, होने कैसे दिया इन्होंने? आपकी पार्टी के हो, किसी की पार्टी के हो, ना हो पार्टी के, कोई भी दंगा करे, कोई भी पथराव करे, होने कैसे दिया? पहला सवाल राकेश जी से होना चाहिए। फिर दूसरा आपसे सवाल, आपके नेता ऐसे बोल कैसे सकते हैं कि कोर्ट का निर्णय अगर ऐसे होंगे तो लाठियां तो चलेंगी, पथराव तो होगा? अनुराग जी आप बात समझिए, आप जानते हैं दादा, प्रोफेसर हैं आज। अगर कोर्ट में आप डिसएग्री करते हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन उसका एक डेमोक्रेसी में तरीका है। आप सीनियर कोर्ट में जाते हैं, उससे सीनियर कोर्ट में जाते हैं, सड़कों पे उतर के दूसरों की गाड़ियां, शीशे सर नहीं फोड़ने लगते हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी। देखिए ऐश्वर्या जी, आज आपने बड़ी अच्छी बात कही है और मैं इसके लिए आपको मैंने बधाई देता हूं कि कम से कम आपने सच तो बोला कि भाई लगा 1529 की चीजों को लेके, 1530 की चीजों को लेके आज हमारे समाज मेरा व्यू पॉइंट छोड़ना चाहते हो। और आपने आरएसएस प्रमुख का आपने कोट भी किया कि हर मस्जिद के जगह, हर जगह आप कहा था उन्होंने, इसलिए कहा। अच्छी बात है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आप समाज के अंदर में इस तरह की चीजें करते हैं जो समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति को पैदा करना चाहते हैं?
ठीक है, आपका कोर्ट का आदेश था, तो पुलिस सिस्टम क्या कर रहा था? जब आप सर्वे करने गए वहां 19 तारीख को गए, कुछ नहीं हुआ, फिर 22 को गए, कुछ नहीं हुआ, जो आपको पता था कि आपने उसकी रेकी क्यों नहीं की, उसको सैनिटाइज क्यों नहीं किया, बैरिकेड क्यों नहीं किया? आप सर्वे कर रहे थे, सर्वे करने के समय लोग नहीं थे, अचानक वहां पे लोग आ जाते हैं, अचानक वहां पे ईंटें, इतनी ईंट पत्थर आ जाते हैं, अचानक गोली भी चलने लगती है, ये सब हो गया और पुलिस वाले को पता नहीं, पुलिस को खबर नहीं, कानो कान खबर नहीं, ना एसपी को पता, ना डीएम को पता, ना सीओ को पता कि भीड़ इतनी आ जाएगी। तो इसका इनका एलआई डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? बिल्कुल ठीक सवाल। फेलियर इनका हुआ था। इनका डिपार्टमेंट नहीं, प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? ओके, यही फेलियर। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो। आप कह रहे हैं कट्टे चल गए, कट्टे कहां से आ गए? हाँ, कहां से आ गए? सही बात है। अरे बोल तो लो मैं पहले। अच्छा बोलिए, पहले आप बोलिए, मेरी जगह बोलिए तो दीजिए, आपको जी भर के बोलिए, बात तो पहले अपनी सवाल पूछ लेना आप। बोलिए। नहीं, नकाब नहीं, मैं आपसे पूछा नकाब पोस्ट कहां से आ गए? कौन थे नकाब पोस्ट जो अचानक आ गए? वहां पे पुलिस ने क्यों नहीं उन पे उसके पे माने कहते ऐसे सैनिटाइज क्यों नहीं किया? सवाल है, पुलिस प्रशासन सिस्टम फेल हुआ है। हाँ। जब ये सिस्टम फेल होता है तब खोज के लाते हैं कहां बचना है। बचने के लिए पूछो, समाजवादी पकड़ो, समाजवादी पे एफआईआर करो, समाजवादी के नाम पे डालो कि आप अपनी नाकामी छुपाओ। अरे कार्रवाई तो डीएमओ और एसएसपी और कमिश्नर पे होनी चाहिए कि आप फेलियर कैसे हो गया? आपका पुलिस प्रशासन तंत्र इतना कमजोर क्यों है? जब आप हमारी आंतरिक सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप हमारी सुरक्षा करोगे? ये सुरक्षा देने की जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की होती है। इसके मतलब आपका डिपार्टमेंट पूरी तरह चरमरा गया है और आप उससे उसमें उंगली ना उठे, इसलिए आप विपक्ष की तरफ उंगली उठाते हो। जब ये घटना होती है, बहराइच की घटना हुई तो विपक्ष की तरफ उंगली उठा रहे हो, यहां पे घटना होगी विपक्ष की तरफ उंगली उठा रहे हो। अरे संविधान को कौन? अनुराग जी, कैन आई बी ऑन नाउ फुल फ्रेम 3? अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार बीजेपी की है, प्रशासन बाबा का है, यह होने कैसे दिया? लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपके नेता क्या सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं या इसकी पूरी तैयारी करते हैं क्या कि सिस्टम कैसे फेल होना, आपको फेल करना है? क्योंकि आप इलेक्शन में इनको नहीं हरा पाए इसलिए आपको इनको दिखाना था। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको इनको मुंह की खिलवानी थी, इसलिए आपने अपने लोगों से ऐसे नारे लगवाए, इसलिए आपके नेता आके बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट ऐसे डिसीजन लेगा तो पत्थरबाजी तो होगी। आप दिखाना चाहते थे कि ये कैसे फेल हो जाते हैं कहीं अगर हम अचानक कुछ कर दे तो, क्योंकि 19 तारीख को हुआ अनुराग भदौरिया जी सर्वे, यहीं पे इसी रिलीजियस जगह, इसी मस्जिद में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक था। रिजल्ट आता है 23 को, 24 को दोबारा वही लोग वहीं जाते हैं, अचानक सब हो जाता है। अचानक आप बताइए, आप प्रूव करना चाहते थे क्या कि राकेश त्रिपाठी जी आपकी पार्टी को और आपकी सरकार को हम फेल करके दिखाएंगे, हम आपकी सरकार में दंगा करके दिखाएंगे? इज दैट व्हाट यू वांट? ये आपके इंटेंशन है क्या, या ये आपके लोगों की इंटेंशन है क्या? नहीं तो इस तरह की टिप्पणी कैसे आ सकती है अनुराग भदौरिया जी कि अगर ऐसे कोर्ट का डिसीजन आएगा तो पत्थर चलेंगे? अनुराग जी प्लीज बहुत सेंसिबली जवाब दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सेंसिबली बोल रहा हूं। कैसी बातें ऐश्वर्या जी आप कर रहे हैं? आप भी बहक गए क्या? बहकी बातें कर रहे हैं, बहक जैसा लगता ना कोई व्यक्ति बहक गया हो। आपके नेता ने बोला बहक गया कि बहकी आपके नेता ने बोला 19 को ये हो गया, 22 आपके 23 को चुनाव हो गया, 24 को फलाना हो गया। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। मेरी एक भी तारीख गलत है तो बताइए। बोलने को तैयार नहीं, मेरी एक भी तारीख गलत है तो बताइए। 19 को वहां गए नहीं गए सर्वे के लिए? 19 को आ रहा हूं राकेश जी, आ रहा हूं। नहीं जरा इनको, राकेश जी आपसे अलग सवाल है, आपने ये होने कैसे दिया? ये तो चाहते हैं कि आपकी सरकार में इस तरह के दंगे, आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होने कैसे दे रही है? लेकिन इनसे यह सवाल है, अगर ऐसा होता है तो आपके नेता अनुराग जी, आपके नेता, आप मुझे बताइए, एक भी तारीख गलत है? 19 को सर्वे के लिए गए, 23 को रिजल्ट आया, 24 को दोबारा गए, दंगे हो जाते हैं। आपके नेता से पूछा गया, आपके नेता ने बोला अगर कोर्ट ऐसा डिसीजन देगा तो पत्थरबाजी लाठी तो चलेगी, हाँ या ना? दिया या नहीं? उस पर आप नहीं बोलेंगे, क्यों? बोलने तो दो भाई, क्यों? तो आप 5 बार बोले। नहीं, कितना? तो मैंने गलत बोला क्या? नहीं बोलेंगे आप। एक भी चीज गलत है तो बताओ अनुराग, एक भी चीज गलत है तो बताओ। 20 बार हाथ हिलाने से नहीं हो जाएगा, इट्स सीरियस इशू। अभी श्री राम सेंटर में नहीं बैठे हैं हम, ड्रामा बाद में करेंगे। अनुराग जी मेरा पॉइंट बताइए, गलत है कि सही है? पॉइंट बताओ अनुराग भदौरिया, गलत है कि सही है? अरे जवाब तो ले, बोलिए। सुन लीजिए मेरी बात। चार हमारे हिंदुस्तानी युवाओं की मौत हुई है। उस मां से पूछो, कलेजा फट रहा होगा, पूरा परिवार बर्बाद हो गया होगा, क्या दर्द हो रहा होगा, किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे,
कि उनकी मौत हो गई गोली। ये आप राजनेताओं के चलते हैं सब कुछ। कहां से गोली चली, कैसे गोली चल गई? ये सही कहा, ये नेता आप राजनेताओं के चलते हैं सब शुरू की है ना, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। चाहता हूं आपके नेता अगर बोलते हैं नहीं सब शांत रहो, नहीं शांति रखो, आपके नेता ने क्या बोला? कोर्ट ने नहीं आपको बोलने दिया, कोर्ट ऐसा ऑर्डर देगा तो पत्थर चलेंगे, लाठी चलेगी। आप सोच रहे हैं आपके नेता ने ये बोला? रनिंग कमेंट्री की गलत बोला क्या मैंने? रनिंग कमेंट्री इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में मेरा पॉइंट घुसे कि नहीं, रनिंग कमेंट्री कि क्या कर रहे हैं आप। लेकिन रनिंग कमेंट्री इन एन अटेम्प्ट, एक मिनट के लिए राकेश जी आ रहा हूं, एवरीवन इन एन अटेम्प्ट, क्या हो इस ये साबित करने के लिए कि राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चला पा रही है, जो कि अभी 7 सीट जीती हैं। अनुराग भदौरिया आपके नेता ने ऐसी टिप्पणी दी, उसकी जरूरत थी? आप उस पर बोल पाएंगे? मेरे 3 पॉइंट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे होने दिया, सर्वे की जरूरत है या नहीं है, तीसरा आपके नेता ये बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए, या ये बोलेंगे कोर्ट में ऐसा डिसीजन आएगा तो पत्थर लाठी तो चलेगी। अनुराग भदौरिया, क्विक आंसर। अरे बोलने दो भाई, प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एक बात को 20 बार बोल, मेरे से नहीं, जनता से हाथ जोड़िए। ये भी तो अन्याय है, बोलिए। ये भी तो उसी में अन्याय में आता है। आप नेता जो कर रहे हैं उससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि नहीं, हाँ बिल्कुल, जो सरकार कर रही है बीजेपी, नेता नहीं है, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे, मैं बोल रहा हूं। प्रोफेसर साहब सत्ता में नहीं है, जनता पार्टी, प्रोफेसर साहब सत्ता में नहीं है अभी, भाग रही है। आप फिर बीच में बोल पड़े, आप क्योंकि आप गलत बात कर रहे हैं। बोल पड़े, बोलिए तो हमें। अच्छा पॉइंट पे आइए जल्दी से। ओके पॉइंट पे आइए। अरे बोलने दो, बाकी लोगों के पास गलत हूं भैया, आप सब सही हैं, सब गलत हम ही लोग हैं। सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपसे क्या बोला, आपने एक साथ एक बात बिल्कुल सही बोली। कौन है जो नफरत की राजनीति कर रहा है समाज के अंदर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे हृदय की भूमि पर मानवता की फसल किसी ने बोई नहीं, और गोया वो मनुष्य का जलता मचा। आचार्य जी आप शांति से में मरता नहीं, राम गोपाल तुम्हारे, राकेश जी आ रहा हूं, क्या पहचान? राकेश जी अनुराग जो पैदा हुए वे, सुन तो लीजिए, आज लिख के लाने नींद में अनुराग जी नाउ काम डाउन। अनुराग जी आज का दिन अच्छी लाइनें लिख के लाने का नहीं है, यह बोलने का है कि हाँ ऐश्वर्य, मेरे नेता को ऐसी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए थी, मेरे नेता को यह नहीं बोलना चाहिए था। कोर्ट का डिसीजन डिसएग्री करते हैं तो बड़े कोर्ट में जाइए, उससे बड़े कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सड़कों में नहीं आएंगे आप। और राकेश जी, उनकी गलती से आपकी सही नहीं हो जाएगा। सरकार आपकी है राकेश जी, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, कैसे होने दिया आपने? अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए इनके लोग, अगर इनके हैं तो जिसको है उसको अरेस्ट कीजिए। किस पे कार्रवाई? 3-4 लोग मरे हैं, ये बचा भी नहीं पाएंगे। राकेश बिल्कुल करेंगे, ये बचा भी नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई पर करेंगे और भरपाई भी उनसे कराएंगे, जिन्होंने आगजनी करने की कोशिश की है ना, उनसे भरपाई भी कराएंगे। ये अनुराग भदौरिया अपने पल्लू में छिपा नहीं पाएंगे ऐसे अराजक तत्वों को, ऐसे आपराधिक तत्वों को, ऐसे दंगाइयों को। उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? सकते हैं आप? अरे बुलडोजर तो आप चला नहीं सकते राकेश जी, उसमें भी कोर्ट है, उसमें भी आपको हायर कोर्ट पे जाना चाहिए। कार्रवाई करने के बुलडोजर चलाने पर बिल्कुल रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए बुलडोजर भी चलेगा और उनसे भरपाई भी होगी, उनके घर की कुर्की भी होगी, नीलामी भी होगी। जिन्होंने आगजनी करने का दुस्साहस किया है ना, साथ कुछ तो याद रखेंगे। दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करोगे, उत्तर प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास करोगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कोर्ट को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हो, संविधान को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हो, और खतरनाक खेल है अनुराग भदौरिया। ये खतरनाक खेल आपके लिए भी बहुत खतरनाक है। ये कोर्ट का सम्मान सुरक्षित रखो, वरना डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं बचेगी। अगर संविधान का अपमान करोगे, अगर न्यायपालिका का अपमान करोगे, तो आपकी राजनीति नहीं बचेगी। अरे लोकतंत्र। अनुराग जी, राकेश जी दोनों डाउन, थैंक यू वेरी मच। कैन आई बोल दिस अदर्स? देखिए कोर्ट से डिसएग्रीमेंट होता है, सर्वर साहब, रशीदी जी, आचार्य जी, लेकिन कोर्ट का डिसएग्रीमेंट कोर्ट में सॉर्ट होता है। छोटे कोर्ट में प्रॉब्लम होती है, आप उससे बड़े कोर्ट में जाते हैं, उससे बड़े कोर्ट में। मैं 5 बार बोल चुका हूं। लेकिन इसका एक और सवाल है, क्या ये सर्वे होने चाहिए? इसी तरह से होने चाहिए? मैं जुडिशरी के ऊपर सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं अगर मुगलों पे जाएंगे आचार्य, तो हर नुक्कड़, हर कोने पे, ये कोई माने या ना माने, रशीदी जी माने या ना माने, रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है। मोहन भागवत जी ने भी कहा हर जगह देखो मत। हमें अपना सौहार्द बना के रखना है आचार्य, हमें अपना सौहार्द बना के रखना। मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रहा हूं आचार्य जी, ऐश्वर्य जी, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, सरवर साहब भी अपने, आप भी अपने, रशीदी जी भी अपने। बिल्कुल जो मुगल 1529 में, मतलब
पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी तब कहां थे, क्या थे, कौन? आप मुझे बताइए। ऐसे तो मतलब आप बात तो समझिए। आप खड़े होकर कल को कहते हैं कि ये कन्वर्ट हुए, वो कन्वर्ट हुए। सर कितनी पुश्तों पहले हुए, शांति से हुए, जबरदस्ती हुए, अब वो कौन ढूंढने जाएगा? वहां पहले क्या था? हर जगह की बात होती है ऐसे, तो फिर कैसे करेंगे? शांति बनाए रखनी है हमें। आचार्य जी। ऐश्वर्या जी, सत्य सामने लाने की बात है। मुझे बताइए, पूरे केस में किसी ने वहां मस्जिद को हटाने की बात करी? एक सत्य सामने लाने की बात थी। तथाकथित तौर पर हमारे जितने भी धर्मस्थल हैं उनके ऊपर एक इतिहास में दर्ज है कि इस प्रकार के परिसर बनाए गए, उनको विध्वंस किया गया, और वहां जाके सर्वे करने का मतलब होता है सत्य सामने लाने के लिए। अगर किसी को दिक्कत है, अगर मैं कहता हूं कि इस जगह पर कोई और दिक्कत है तो सर्वे कराएंगे ना। एक वैज्ञानिक युग है, सर्वे कराने की बात की। लेकिन मुझे बताइए, अगर सर्वे ये कहते नहीं है, हम लोग कहते हैं तो सर्वे हो रहा था तो 25,000 आदमी पत्थर लेकर क्यों आ गए? क्योंकि उनको पता है सत्य क्या है। चार बातें मैं बोलने वहां पे राजनीति घुस जाती है आचार्य। चार बातें मैं बोलना चाहूंगा। वहां पे ये राजनेता जो मैं कह रहा था ना, अनुराग भदौरिया मेरे को टाक रहे थे, मैं कह रहा था ये राजनेता वहां फंसा देते हैं लोगों को। अब वही समस्या, इतना बड़ा कुकृत्य हुआ, 4 लोग बेचारे मर गए वहां पर। सोचो स्थिति क्या है, सोचो क्या स्थिति है। मुझे बताइए, पुलिस कह रही है, 2 मिनट बोलने का टाइम दीजिएगा। पुलिस कह रही है कि उन्होंने गोली चलाई नहीं। विश्वास करना पड़ेगा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। उसके बाद भी सामने दंगाई करने वाले जो थे वो एक ही धर्म के लोग थे। कोई वहां और मैंने कहा वहां से कट्टे चल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। मुझे बताइए, पुलिस क्या गुलाब का फूल देगी? वो लोग उनके छर्रे वाली पुलिस क्या ऐप पे ऑर्डर करके 150 या 1,500 गुलदस्ते मंगाएगी वहां दर्शकों? नहीं, विजुअल्स ऑन है। पुलिस क्या करेगी? मैंने वहां के एमएलए कंट्रोल कैसे करेगी पुलिस? मैंने वहां लोकल एमएलए का बयान सुना, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 12:30 बजे पता चला रात को लोगों के द्वारा कि सर्वे होने जा रहा है सुबह, और हम लोग व्यवस्था करते पहले से। 12:30 बजे उनको, शाम को 6 बजे पता था उनको सर्वे होने वाला, तैयारी करके। वो सब टेक्निकल बात है। नहीं, वो सब टेक्निकल बातों में मैं आपसे ज्यादा आचार्य, मैंने आपसे एक बेहतर सवाल अपने मैंने कहा, क्या इन सर्विस की जरूरत है? इसमें आपका पर्सनल व्यू क्या है? सामने लाने के लिए क्यों अन्वेषण होना चाहिए? ओके, पॉइंट होना चाहिए। ओके, वो आपका व्यू पॉइंट है। हम कह रहे हैं कोई मस्जिद, मैं कह रहा हूं सत्य सामने आए। ओके आचार्य, अपने आप जाए। ओके आचार्य जी, ओके आचार्य जी। सरवर साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। ये मैं नहीं मानता ये बिना पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट के ऐसे लोग भड़कते हैं। नहीं, पूरे डिबेट में असल में कई सवाल सामने आ गए। राकेश जी को बुलाइए। नहीं, कई सवाल जब सामने आए हैं तो एक जवाब में तो चलेगा नहीं। सवाल आपने ये भी पूछा कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, एक सवाल ये भी है। एक सवाल ये भी है कि सर्वे हो चुका था तो फिर 24 को सर्वे क्यों किया गया, उस पर भी सवाल बना हुआ। अभी आप डीएम साहब का वो दिखा रहे हैं ब्रेकिंग में, लेकिन सदर साहब का बयान भी आया है जो मस्जिद के सदर हैं, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि फोर्सफुल्ली हमको ये कहा गया कि सुबह करेंगे, तुम किसी को बताना मत, और हम सर्वे करेंगे। जबकि आप बात कर रहे हैं कि जुडिशियरी पर आप सवाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो अदालत का आदेश ही नहीं है। अगर है तो राकेश जी दिखावे कि 24 तारीख के सर्वे का आदेश है क्या? अरे भाई, एक सेकंड आचार्य आपके बीच नहीं, आप ही दिखा दीजिए। ऐश्वर्या जी दिखा देंगे हमको। कोई बोला, सबका व्यू जाने दीजिए। ऐश्वर्या जी दिखा देंगे, शांति से बोलिए। एक बात तो ये हो गई, सुनिए राकेश जी। अब इससे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, बोलिए शांति से। जो भारत में अब तक किसी ने नहीं कहा होगा, जिस जज साहब ने सर्वे का आदेश दिया उन पर कानून तोड़ने का एक मुकदमा चलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे ऊंची चीज है। पार्लियामेंट में 1991 में जब एक्ट आ गया है तो ये जज साहब उस पर फैसला कैसे? जज के ऊपर कोर्ट में जो होता है उसको उससे ऊपर कोर्ट में लेके जाया जाता है। चलना चाहिए। वो कोर्ट क्या, वो कोर्ट का निर्णय। आपने मुस्लिम कोर्ट का कोर्ट, वो आप कोर्ट में जाइए। नहीं, वो आप कोर्ट में जाइए, वो आप कोर्ट में जाइए, वहां कोर्ट में जाइए, सड़कों पे मत जाइए। देश में कोर्ट में जाइए, सड़कों पे नहीं। लेकिन सरवर साहब, सड़कों में नहीं, सड़कों पे नहीं, सड़कों पे नहीं। सरवर साहब सवाल साहब बयान दे कि किसी सरवर साहब मेरी तरफ देखिए, सड़कों पे जाएंगे मुद्दा है तो क्या सड़कों पे जाएंगे? अगर आप डिसएग्री नहीं, अगर आप डिसएग्री करेंगे तो क्या सड़कों पे जाएंगे? वातावरण फिर आप नहीं सुन रहे सरवर साहब, आखिरी उम्मीद है। फिर आप नहीं सुन रहे, अब कहां जा आराम से। अरे आप रोक ही नहीं रहे, टीवी पे क्या हो रहा है? आप सुनिए मेरी बात। एक सेकंड आचार्य, एक सेकंड। अरे भाई एक सेकंड, अरे मैं क्या कह रहा हूं आचार्य जी, 1 मिनट। सच है यार, आप रुकते नहीं, फिर मेरे को 1 मिनट लगेगा ऑडियो डाउन, ऐसा कोई फायदा? आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए, 10 ने 20 सुनाइए, लेकिन मेरी बात समझिए। आप डिसएग्री करते हैं, माना आपकी बात, आप डिसएग्री करते हो,
तो क्या सड़कों पे उतरोगे? पत्थर फेंकना सही हाँ या गलत? मैं आ रहा हूं। नहीं नहीं, पॉइंट वाइज बताओ, ये मेरे को बताओ पॉइंट। पत्थर को क्यों ला रहे हैं? क्यों क्यों नहीं डिसएग्री करोगे तो पत्थर? मैं आपसे आप जय श्री राम का नारा वो वीडियो मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। नहीं, एक सेकंड आचार्य प्लीज, एक सेकंड, मी एंड सर्वर जी ऑन है, ओनली मी एंड सर्वर साहब। नहीं ऑडियो नहीं नहीं, एक सेकंड, ऑडियो ना, मैं कह रहा हूं मी एंड सर्वर साहब ऑन एयर। नहीं, इंग्लिश थोड़ा सीखिए। के साथ जय श्री राम मैं कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, उन पर अगर एक सेकंड आप डिसएग्री करते और पुलिस करेगी, आप कोर्ट से डिसएग्री, आप कोर्ट से, ये गुंडे कहां थे साथ में? या तो आप बोल लो फिर मैं बोलूं। बोलिए आपने, बोलिए अब मुझे बोलने देना, चिल्लाना नहीं। आप डिसएग्री करते हो, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। अनुराग जी और मैं पिछले 17 साल से डिसएग्री कर रहे हैं। राकेश जी और अनुराग जी डिसएग्री करते हैं। क्या आप पत्थर लेके फेंक मारने लगते हैं? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आप मेरे को पत्थर लेके मारेंगे, मैं आपको पत्थर लेके मारूंगा? नहीं, हम दोबारा डिबेट करेंगे, हम दोबारा डिबेट करेंगे। असामाजिक तत्व है, आप में लिया कार्रवाई होनी, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए कोर्ट से लेकिन डिसएग्री, कार्रवाई उन पर भी होगा भाई, सब पे होगा। जो जय श्री राम मैं क्या कह रहा हूं, मस्जिद जो कोर्ट, सुनिए मेरी बात। अपवित्र करेंगे, सुनिए, जूता पहन के रौंदेंगे। सुनिए सुनिए, क्या वो मतलब है गलत है। देश में? देखिए, सबके आराध्य, सबकी रिलीजियस प्लेसेस की अपना एक तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है, उसको कोई नहीं तोड़ेगा, ना तोड़ना चाहिए। लेकिन मैं फिर पॉइंट नंबर 1 पे आ रहा हूं, रशीदी जी, राकेश जी, सबको लाइए शांति से, कि अगर आप कोर्ट से डिसएग्री करते हैं, दर्शकों सुनिएगा ध्यान से, तो कोर्ट का डिसएग्रीमेंट कोर्ट में सॉर्ट होता है, विजुअल्स लाओ, सड़कों पे नहीं। रशीदी साहब, आपका व्यू पॉइंट। राकेश जी इसके बाद आ रहा हूं, अनुराग दादा आ रहा हूं, बोलिए रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई, आपके पास कोई ऐसा विजुअल है क्या कि मुसलमानों के घरों से पत्थर आ रहे हैं? कोई वीडियो है आपके पास ऐसा? बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। अगर है तो दिखा दें, अगर है तो दिखा दें। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा मुजरिम विष्णु शंकर जैन है, जो सर्वे टीम के साथ थे और उनके साथ में जो उपद्रवी थे वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। विष्णु शंकर जैन पर कार्रवाई होनी चाहिए हिंसा भड़काने के लिए। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, तमाम मुसलमानों ने और मुस्लिम क्लेरिक्स ने उसकी निंदा की, लेकिन मैं अभी एक चैनल पर बैठा हुआ था, बीजेपी के प्रवक्ता इन 4 लोगों की जिनकी मौत हुई है, इनको आतंकवादी कह रहे थे कि ये 4 आतंकवादी मरे हैं। अब आप बताइए, जो आदमी मरने वाले को आतंकवादी कहेगा, नहीं, यहां नहीं बोला है, तो हिंसा भड़काने आप कहीं में और किन की लोगों बात का कहीं हाथ और कोट मत कीजिए, मेरे को नहीं पता, ना मैं जानना आप चाहता सोच सकते हूं। हैं। राकेश त्रिपाठी जी ने नहीं कहा है, कोड नहीं, मैं रशीदी जी, राकेश त्रिपाठी जी ने नहीं कहा है, बल्कि कहा है वो कैसे बेचारे 4 लोग मरे हैं, वो चारों युवा थे। नहीं, गलत बात नहीं करें, बीजेपी के प्रवक्ता की बात की है मैंने जो यहां हो रहा है, आप प्लीज उसकी बात कीजिए। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, बोलिए। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं। बीजेपी का प्रवक्ता कहीं भी बैठकर बोले, किसी भी चैनल पर बोले, किसी भी सभा में बोले। दूसरी बात, एक आखिरी और अंतिम बात कहना चाहता हूं। बोलिए आराम से। 16 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक धर्म संसद हुई, आचार्य जी, उसमें खड़े होकर एक सनातनी धर्म, हिंदू धर्म राकेश जी आ रहा हूं। ये कहा कि सारी मस्जिदें हिंदुस्तान की खोद कर देख लो, सबके नीचे हमारे भगवान की मूर्तियां मिलेंगी। उसके 2 दिन के बाद ये संभल का वाकया पेश आया। नहीं तो क्या आपको मोहन भागवत जी के वो टिप्पणी याद नहीं है? क्या आपको मोहन भागवत जी की वो टिप्पणी याद नहीं है जब मोहन भागवत जी ने कहा था कोई जरूरत नहीं है, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है? ये आरएसएस प्रमुख, जिसको आप क्या क्या नहीं बोलते, जिसको आप शब्दावली की एक जिसको आप अपनी वोकैबुलरी में एक जिसे कहते हैं ना द होल, मतलब जिसे फ्लारी इंग्लिश कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहेंगे वो आप इस्तेमाल करते हैं। उस आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा था कि कोई जरूरत नहीं है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है, जरूरत नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, इसलिए मैंने पूछा क्या इसकी जरूरत है? अब बिल्कुल, आई एम आस्किंग एज ए जर्नलिस्ट, इज इट रिक्वायर्ड? राकेश जी बीजेपी मेरा एक सवाल जी, मेरा एक सवाल है,
मौलाना साजिद रशीदी से भी और अनुराग भदौरिया से भी। जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश से अपनी असहमति जताते हुए हाथों में पत्थर उठाए, जिन्होंने अपने हाथों में आग की मसाले ली, जिन्होंने आगजनी करने का दुस्साहस किया, पुलिस पर गोलियां चलाई, क्या वो अराजक आपराधिक तत्व है या नहीं है? क्या वो दंगाई तत्व है या नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मैं मौलाना साजिद रशीदी से पूछ रहा हूं, इन युवाओं के हत्यारों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और कार्रवाई अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, तो आप कार्रवाई के पक्ष में खड़े होइए ना। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, प्रशासन पर जो आरोप लगा रहे हैं, इस तथ्य को स्वीकार क्यों नहीं करते कि अगर प्रशासन ने पूरी कठोरता ना बरती होती, अगर वहां पर प्रशासन ने यह सख्ती ना बरती होती, तो आज पूरा संभल चल रहा होता। आज पूरे संभल में और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लग चुकी होती। लेकिन समाजवादी पार्टी गैर जिम्मेदाराना रवैया लेकर आती है और कहती है कि कोर्ट के ऐसे फैसले होंगे तो ऐसे ही लोग लेकर के निकलेंगे। मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी पर एक बड़ा खतरा है, ये संविधान को चुनौती देने का प्रयास है, ये देश की न्यायपालिकाओं की अवमानना का खुला प्रयास है। और ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, रामगोपाल यादव के विरुद्ध कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए, जो खुलेआम लोगों को कोर्ट के खिलाफ भड़का रहे हैं। इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, इस देश में गृहयुद्ध भड़काने के लिए साजिश रचने का काम कर रहे हैं। ऐसे रामगोपाल यादव जैसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए। अनुराग भदौरिया, काउंटर। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जिन 4 युवाओं की मौत हुई है, उनकी जो हत्या जिसने की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। वीडियोग्राफी निकालिए और उस पर ठोक के कार्रवाई कीजिए। जिन लोगों ने जिनकी गोली से उनकी मौत हुई है, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। कौन है वो लोग जिन्होंने गोली चलाई है, उनकी मौत हुई है, बिल्कुल होना चाहिए। फिर भागिएगा नहीं, जब वो पकड़े जाए तो फिर इधर उधर की बातें करने लगे। नहीं 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 नहीं, वो आपकी पार्टी के लोग निकलेंगे, ये नहीं हुआ, ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है वो लोग जिसने गोली चला के मारा? आपकी पार्टी के लोग निकलेंगे, परेशान मत होइए। आप ही अभी दूसरी बात, जहां संविधान और न्यायपालिका की बात होती है, संविधान और न्यायपालिका का अगर कोई सम्मान करता है तो समाजवादी लोग करते हैं। आप तो संविधान और न्यायपालिका को कहां मानते हैं? वो संविधान और न्यायपालिका को मानते तो आज आप कह रहे होते कि संविधान की रक्षा के लिए वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो व्यवस्था नहीं हुई। रातों रात पत्थर कैसे आ गए वहां पे? रातों रात नकाबपोश कैसे आ गए? कौन है नकाबपोश? कहां से आ गए अचानक? कैसे भी हो गई? कैसे क्या फेलियर हो गया प्रशासन का? कमाल है, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए उधर उंगली करते रहते हो समाजवादी की तरफ। ये देखो समाजवादी, ये देखो समाजवादी। कमाल की बात कर रहे हो आप। प्रशासन फेल हो जाता है आपका और उंगली समाजवादी की तरफ देते हो। आप सोचिए, बिल्कुल सही कहा रशीदी जी ने। रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई थी, हम सब ने, पूरे देश ने कहा था, पूरे देश ने कहा था। 4 बच्चों की मौत हुई है। किसकी गलती की वजह से हुई है? किसकी नाकामी की वजह से हुई है? किसकी फेलियर की वजह से हुई है? वो बच्चे कौन थे? कैसे आए? क्या वो पत्थर मारने में शामिल थे या निर्दोष थे? उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन थे वो लोग जो बच्चे मारे गए, जिसकी मां कह रही है मेरा बेटा तो वहां पे गया था सामान लेने के लिए, फिर उसको गोली लग गई? ये पता चलना चाहिए ना कि आखिर वो 4 जिनकी मौत हुई है, क्या वो दंगे में शामिल थे या निर्दोष थे? ये पता चलना चाहिए ना। अगर निर्दोष थे तो जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जिम्मेदारी सरकार लेगी? अगर वो निर्दोष निकले तो ये तो पता चलना चाहिए ना कि निर्दोष थे कि नहीं थे। आप पहले जजमेंट दे देते हैं। कमाल की बात कर, किसी के घर का बच्चा चला गया, आप जजमेंट दे दे रहे हो, उसके बारे में कुछ बिल्कुल अनुराग भदौरिया, किसी के घर का बच्चा, किसी के घर का चिराग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब आप राजनेताओं को समझ आता है। ये बात समझिए, कुछ ही बोलने लगे। ये डिबेट में बोलना आसान होता है, ठीक नहीं है कि वो मां कह रही है कि मेरा तो बेटा सामान लेने गया था, वहां क्या हुआ। ये आपके नेता को नहीं सोचना चाहिए था वो टिप्पणी देने के लिए, जिस टिप्पणी से आप बच रहे हैं बार बार, कि अगर ऐसा कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो पत्थरबाजी होगी। अनुराग भदौरिया, चू नहीं निकला, चू आपके मुंह से कि वो गलत है। चू अभी भी आप नीचे देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। अनुराग जी, आई आस्क्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, आई आस्क्ड पुलिस, कैसे होने दिया? अगर सपा या कोई वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि सपा ये कर रही है, तो मैं कह रहा हूं आपने होने कैसे दिया? आपने सपा को सक्सेसफुल कैसे होने दिया? या उसको भी, किसी को भी जो इस तरह से दंगे करना चाहता है। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपके नेता और इतने सीनियर नेता इस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया, अगर जज साहब से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप जुडिशरी से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, जो अभी सरवर साहब ने कहा एवरीवन ऑन एयर, तो आप बड़े कोर्ट में जाइए। वो प्रणाली है, वो संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। सरवर साहब, आप डिसएग्री करते हैं पर्सनली, जाइए, साथ पे थोड़ी लड़ेंगे, पत्थर थोड़ी मारेंगे। आचार्य जी,
सड़क पे आने वाली किसी भीड़ का हम कभी समझ बस तो ये बोलिए, आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं। आप आधा सवाल कर रहे हैं उनसे, भदौरिया जी से एक और सवाल कीजिए कि प्रोफेसर साहब बोल के तो चले गए, अब घटना के बाद जो बच्चे चले गए हैं उनके परिवार के लिए क्या करेंगे ये, और इस मुकदमे के आगे पैरवी कैसे होगी? ये मजिस्ट्रेट जांच से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? कई और सवाल हैं जो इनकी पार्टी पर अब पूछिए, लग रहे हैं, सब इनको आना पड़ेगा मैदान में। तो ये बताएं ना क्या कर रहे हैं? मरने वाला तो चला गया इस दुनिया से, अब पीछे जो कुछ छोड़ गया कौन संभालेगा उसको? आप चिंता ना करें, सब आचार्य जी आ रहा हूं, अभी आपने प्रोवोक किया। शुक्र की नमाज के बाद क्या हुआ? इनके सांसद जब सांसद थे, विधायक थे, तो क्या आम जनमानस को लेकर कोई रास्ता नहीं निकाल सकते थे? क्या उनके मतदाता केवल मुस्लिम है क्या? उनके मतदाता नॉन मुस्लिम नहीं थे क्या? तो उनके समर्थक मुस्लिम नॉन मुस्लिम मिलकर मसला नहीं निकाल सकते? जब अधिकांश लोग शांति प्रिय हैं तो ये चुटकी भर लोग, मुट्ठी भर लोग कांड करके निकल कैसे जाते हैं? तो सवाल सबसे यही है हमारा, हम ये नहीं कह रहे कि सड़क पर आ जाओ, और ये मैं तो सदैव विरोध करता हूं बड़े से बड़े मुद्दे पर। आ रहा हूं अनुराग जी, मैं वक्फ पर भी ईश्वरिया जी जो सड़क की राजनीति है उसका विरोधी हूं। आप डायलॉग करें, बात करें, रास्ता निकालें, लेकिन अदालतों को भी इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कम से कम गंभीर हो जाना चाहिए कि भाई हम जिस पर फैसला सुनाने जा रहे हैं ये मुद्दा मस्जिद मंदिर का है। इतना आसान काम आपने एक पक्ष को सुना भी नहीं, समझा भी नहीं, और आपने एकदम फास्ट ऑर्डर कर दिया, और एक सर्वे होने के बाद दोबारा जो है डीएम साहब, एसपी साहब लेके पहुंच जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता सर, ये व्यवस्था, ये सवाल कई पैदा होते हैं और इसका जवाब जनता सुनना चाहती है। यही तो पूछता है भारत कि आखिर ये सब कैसे अचानक हो रहा? आप सपा और भाजपा वाले लड़िए, लेकिन चले गए उसका क्या होगा? अनुराग भदौरिया, राकेश जी और क्या होगा? क्या उलझे रहेंगे? थ्री पीपल, अनुराग भदौरिया जी। देखिए एक बात तो एसपी ने बड़ी अच्छी बोली कि नेता के भड़कावे मत आइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेता के बच्चे मतलब जो मंत्री हैं सरकार में, वो तो लाल बत्ती से चल रहे हैं, उनके बेटे भी सब इधर उधर बाहर अच्छी तरह चल रहे हैं, सरकारी बंगला भी मिला हुआ है मंत्री महोदय को, जितने मंत्री हैं अधिकारियों को भी सरकारी तो आपके सांसद भी दादा के पोता ही है। को क्यों ये नफरत की राजनीति में झोंकना चाहते हैं? सवाल ये बहुत बड़ा है। ये बताइए, किसी नेता के बच्चे तो नहीं आते उसमें, बड़े बड़े नेता है भाई, साहब खुद क्यों नहीं थे मौके पर? मंत्री हैं, उनके बच्चे का गरीब मुसलमान को आप कहां भेज दिए वहां लड़ने के लिए भाई? जो ऐशो आराम से रह रहे हैं, आराम से, जिनको बड़े बड़े भदौरिया जी अगर बर्क साहब होते, पूछिए, अगर बर्क साहब मौजूद होते तो क्या उपद्रव होता? क्या? वेरी वैलिड क्वेश्चन। आपने जुमा में भाषण दे दिया, आपने अपने बयान में कह दिया मैं ये हूं, मैं वो हूं, हिलने नहीं दूंगा, कौन है जो निकल लिया आप दिल्ली और वहां पंगा हो गया? की राजनीति समाज के अंदर में कर रहा है। अनुराग जी सवाल सुना आपने? अनुराग भदौरिया 14 के बाद से सवाल सुना आपने? एक सेकंड, अनुराग जी सवाल सुना आपने? ये गुलाम सरवर पूछ रहे हैं आपसे, जो हमेशा आपकी साइड रहते हैं, लेकिन आज एक सवाल पूछ रहे हैं। सरवर साहब आपसे पूछ रहे हैं, पूछिए सरवर साहब। मैं पूछ रहा हूं कि बर्क साहब को संवेदनशीलता का ज्ञान था या नहीं? स्वयं क्यों नहीं नेतृत्व कर रहे थे? वो भाग क्यों गए वहां से? जब इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा मुद्दा है, तो शुक्र में तो आपने बयान दे दिया और शनिवार को रवाना हो जाते, रविवार को रवाना हो जाते। सदन तो आज चला ना, कल तक तो आपको वहां रहना था, आप यहां आ गए, वहां इतना बड़ा पंगा हो गया, तो जिम्मेदारी क्या बर्क साहब की नहीं बनेगी? अब मैं जवाब दे दूं जी। अगर सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर सांसद जी वहां होते तो कह रहे सांसद जी यहां क्या कर रहे थे? यहां इनको होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां पे सर्वे हो रहा था, सांसद क्यों आ गए? जनप्रतिनिधि है, जनता के साथ होते सर, इसीलिए यहां पे गड़बड़ी हो गई। आप वो प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने नहीं होते, बल्कि बाधा डालने वालों को रोकते। भाई पूछ लिया तो जवाब अनुराग भदौरिया पार्टी बताइए ना, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जियाउर रहमान बर्क को आज अखिलेश यादव अपने बगल खड़े करके आज संसद में उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि जियाउर रहमान बताइए, पुलिस प्रशासन, डीएम, कमिश्नर, एसएसपी क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे थे वहां पे? उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी दे दीजिए फिर, और बोलिए कि नहीं आप ही की जिम्मेदारी। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार करनी है, आपको भी सारा भैया जो भी हो, जिसके ऊपर राकेश त्रिपाठी जी इल्जाम लगा रहे हैं, वो आदमी सक्सेसफुल कैसे हो गए? ये तो कमाल है। वो आदमी सक्सेसफुल कैसे हो गए? जिम्मेदारी तो राकेश जी की है। आखिरी में आ रहा हूं राकेश जी, आचार्य जी
एंडिंग कमेंट्स। मैं बहुत बड़े विशेष तौर पर बोलना चाहूंगा कि यहाँ डिबेट के अंदर कई लोगों ने प्रोवोक करने का प्रयास किया, सरकार के खिलाफ प्रोवोक करने का प्रयास किया, न्यायालय के खिलाफ। 1991 एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स में सर्वे किया जा सकता है और वो उस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। खरवर साहब ये जान लीजिए, साफ साफ ये सुन लीजिए। दूसरी बात आपने सुन लीजिए, जामा मस्जिद वो पूरा साइट जो है एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है। तीसरी बात आपने कहा जो वीडियो के बारे में, वो वीडियो जो विष्णु आपने बात समझे, अरे सुन लीजिए साहब, आपने कहा एक बार सर्वे हो गया, दूसरी बात सर्वे की आवश्यकता थी। शाम के समय जिस दिन 19 तारीख को सर्वे हुआ वहां पर मस्जिद के अंदर 1000 आदमी विद्यमान था और वो वहां पर हो हल्ला कर रहे थे। ये बात मेरा पूरा एसपी ने बताया है, आपने सुनी नहीं, आपने ऐसी ऐसी बात बोल दी कि पूरा देश में आग लग जाए। आपने तीसरी बात इतनी खतरनाक बोली कि विष्णु शंकर जैन जब वहां से जा रहे थे, अरे मारने की साजिश थी उनको, जाते हुए का वीडियो नहीं है, वो वापस आते हुए वीडियो है जब 25,000 आदमी पत्थर मार रहा था, बच के निकल रहे थे लोग वहां पर। पुलिस आपको यह समझ में आना चाहिए और आप पूरे देश को बरगला रहे हैं। पूरे देश में ओके बैठ के नेता बरगला रहे हैं। पॉइंट टेकन। सरवर साहब एंडिंग 30 सेकंड्स। मैं केवल एक बात कहता हूं, देखिए बहस घंटों हो जाए मसले का हल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सत्य सामने आना चाहिए। ओके आचार्य जी आपने बोला, आचार्य जी आपने बोल लिया। सबसे बड़ी बात है कि एक अफवाह बार बार या नैरेटिव कि वो पाकिस्तान चले जाओ, कब्रिस्तान ये सब नहीं है। क्या मतलब है? सबको होगा, सब भारतीय हैं, सबका पड़ोसी हिंदू मुस्लिम है, सब कॉलेज हो, स्कूल हो, सब भारतीय हैं, क्या एक दूसरे से अलग नहीं है। तो फिर साथ रहने के रास्ते निकालने होंगे, साथ रहने के रास्ते निकालने होंगे। जी हमें आते हैं रास्ते, ये जो बिगाड़ रहे हैं रास्ते उन्हें रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो रास्ता बिगाड़ना चाहता है उसे रास्ता दिखाना। जो मोहन भागवत ने कह दिया, बात खत्म हो गई। भाईचारा राकेश जी आरएसएस प्रमुख बोल चुके हैं, हर मस्जिद में शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है, रावण विराजमान हो चुके हैं। राकेश जी एंडिंग कमेंट्स। क्योंकि मैं इतनी बात फिर दोहराऊंगा, इस देश के संविधान पर सबको यकीन रखना होगा। जी बिल्कुल। न्यायपालिका के फैसले से डिसएग्री है, अपील करिए, हाथों में पत्थर लेकर के, जमावड़ा बना करके न्यायपालिका को चुनौती देने की कोशिश करेंगे, समाज को डराने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा और ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोरतम कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। और समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश करे कि ऐसे लोगों को हम बचा लेंगे, बचा किसी को नहीं पाएंगे। मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूं कि ये सफाइयों के चक्कर में अपने कैरियर को बर्बाद मत करिए। जो आगे ये बात ठीक है, कोई भी हो, बीजेपी, सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भी जितनी पार्टियां हैं, कोई भी प्रदेश, ये सब इस सब में नहीं आना चाहिए। युवाओं को समझना चाहिए। और एक बात और, फिर दोबारा किसी जजमेंट से किसी कोई डिसएग्रीमेंट है, प्रोसेस है भैया, तरीका है, पूरी प्रणाली है। सड़कों पे उतर के क्या करोगे? और उसके बाद उन लोगों से भी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक अपना एजेंडा चलाने के लिए करते हैं, विदेश में बैठे कहां, उन्हें समझना पड़ेगा। वहां से ईंट जब आती है ना, एक बार कवर करके देखो, कवर करके देखो एक बार। जब दंगा होता है ना, कवर करके देखो। मैं पर्सनल उससे बता रहा हूं, पता नहीं रहता कहां से ईंट गिर रही है, पता नहीं रहता। पुलिस वहां गुलाब का फूल नहीं पकड़ा सकती उन उपद्रवियों को। मैं नहीं कह रहा वो कौन जो भी हैं, उनका धर्म मत देखो, वो जो भी हैं उनको ऐप पे ऑर्डर गुलदस्ता नहीं किया जा सकता। प्रोसेस है, कब चलेगी रबड़ की बुलेट, कब चलेगा टीयर गैस शेल, कब रियल लाइव बुलेट फायर करनी है, उसका प्रोसेस है, प्रोसेस है। एक वीडियो को गोल 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 घुमा के देखो, एसपी ने कहा, सीओ ने कहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, सीओ फेल हो गया। मैं ही पूछता, सीओ फेल हो गया, एसपी फेल हो गया, अभी भी पूछ रहे हैं। गोली चलाने का प्रोसेस है, मरे कैसे, इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन अगर किसी जजमेंट से डिसएग्रीमेंट है तो सड़कों पे उतरने का तरीका गलत था, गलत है और गलत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।